ओके गाइस, आज अपन स्टार्ट करते हैं दूसरी वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का अपन का टॉपिक है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ओके, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज। अपन को पता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनाता है, इसी एंजाइम को अपन क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, है कि नहीं? दो डीएनटीपीस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसको जो बॉन्ड बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंजाइम, जिसका नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, ये देखो, ये मेरे पास में कोई डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड है। ओके, तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये देखो, सपोज दैट मेरे पास में डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ऑब्वियसली बात है। क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। देखो, हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड। हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया था? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इधर लिख दिया मैंने 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, और एक और स्ट्रैंड है, वो भी तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। देखो, ये दूसरा हो गया। कौन सा? ये कौन सा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, दोनों ही एक ही लेंथ है इसकी। ठीक है, पर मैं बना किसको रहा हूं? इस वाले स्ट्रैंड को। ओके, ठीक है, आया? तो देखो, मैं इसका सीक्वेंस रख देता हूं। कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है इसका। क्या हो सकता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या बनाना है? डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है कि नहीं बनाना है? तो देखो, इधर कौन सा होगा? 5 प्राइम, और इधर 3 प्राइम पर कौन सा होगा बताओ? OH। अपन को पता है 3 प्राइम के ऊपर कौन सा होता है? OH होता है। तो एडेनिन का कौन सा? थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। ओके, आया? तो ये देखो, अब अपन को बनाना क्या है? बनाना है कि नहीं कि डीएनए को पॉलीमराइज करना है। क्या करना है बताओ? डीएनए को पॉलीमराइज करना है। क्या करना है? डीएनए को पॉलीमराइज करना है। करना है कि नहीं करना है? तो ये देखो, अपन को पता है। अब देखो, अब अपन के पास में ये देखो, ये मेरे पास में ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज है। ये क्या है बताओ? डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ओके, क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब देखो, इस डीएनए पॉलीमरेज की पॉलीमराइजेशन पॉकेट, ये क्या है बताओ? पॉलीमराइजेशन पॉकेट। ओके, क्या है? पॉलीमराइजेशन पॉकेट। ओके, इस पॉलीमराइजेशन पॉकेट के अंदर क्या है बताओ? OH। क्या है? OH। और ऑलवेज ध्यान क्या रखना अपन को? देखो, तो रीडिंग एक्टिविटी है। क्या है बताओ? रीडिंग। क्या है? रीडिंग एक्टिविटी। क्या बताओ? रीडिंग एक्टिविटी वो कौन सी होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कौन सी होती है बताओ? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, वो हमेशा रीड कौन सी डायरेक्शन में करेगा? हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और सिंथेसिस एक्टिविटी, क्या बताओ? सिंथेसिस एक्टिविटी कौन सी? सिंथेसिस एक्टिविटी या पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। कौन सी बताओ? पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। सिंथेसिस एक्टिविटी या पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी, बताओ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, हमेशा जब भी कोई भी डीएनए या आरएनए बनेगा, वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और रीड कौन सी डायरेक्शन में करेगा डीएनए पॉलीमरेज? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। आया? तो ये देखो, रीड कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। कौन सी बताओ? 3 प्राइम टू
5 प्राइम डायरेक्शन में तो रीड कर रहा है, तो बना कौन सी डायरेक्शन में रहा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। अब देखो यहाँ पर OH है, 3 प्राइम के ऊपर क्या है OH, तो अब अपन को पता है। अब रीड किसको कर रहा है ये बताओ, एडेनिन को। किसको रीड कर रहा है बताओ, एडेनिन। तो मैं लिख देता हूं रीडिंग, क्या बताओ, रीडिंग ऑफ डीएनए, रीडिंग ऑफ एडेनिन को रीड कर रहा है ना, किसको, एडेनिन, रीडिंग ऑफ एडेनिन, रीडिंग ऑफ एडेनिन बाय डीएनए पॉलीमरेज, रीडिंग ऑफ एडेनिन बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो किसको रीड किया है इसने बताओ, डीएनए पॉलीमरेज को। तो क्या क्या है, रीड किया है, डीएनए पॉलीमरेज को क्या किया है, रीड किया है। डीएनए पॉलीमरेज को क्या किया है इसने, रीड किया है। अब देखो, अब अपन को पता है एडेनिन किसके साथ में बॉन्ड बनता है हमेशा, थायमिन के साथ में। किसके साथ में, थायमिन के साथ में। ये देखो थायमिन, इधर थायमिन होगा, है कि नहीं। तो थायमिन की स्ट्रक्चर वैसे बना लेते हैं। देखो ये देखो, ये थायमिन है कि नहीं। तो इसके 5 प्राइम पोजीशन पर तो 3 फॉस्फेट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। 5 प्राइम फॉस्फेट पर कितने होंगे बताओ, 3 फॉस्फेट। और 3 प्राइम पर क्या होगा, OH होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये आएगा, ये क्या आएगा बताओ, आएगा, यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। ये देखो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, ये थायमिन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अपन को पता है डीएनए है, तो ये कौन सा है बताओ, डी डी टी टीपी है, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेटेट, फॉस्फेट है। कौन सा है बताओ, डीटीटीपी, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट है। आया, तो ये देखो ये डीऑक्सीथाइमिन ट्राइफॉस्फेट आएगा, ये देखो आ गया। ये 3 फॉस्फेट, 1 2 3, और थायमिन ये रहा, और OH ये रहा, आ गया। 3 प्राइम पर OH है और 3 फॉस्फेट है। अब अपन को पता है ये 5 प्राइम पोजीशन हो गई। ये कौन सी पोजीशन है बताओ, थायमिन की 5 प्राइम, और ये एडेनिन की कौन सी है, 3 प्राइम OH, है कि नहीं। तो अपन ने कल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में पढ़ा था कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है वो OH, 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में बनता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, कौन सा बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा आराम से, बड़े आराम से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो एडेनिन तो पहले से एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है बताओ। तो एडेनिन तो क्या एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्टिंग का कौन सा है 3 प्राइम, और इनकमिंग कौन सा है, थायमिन। कौन सा है बताओ, इनकमिंग। तो थायमिन तो क्या है बताओ, इनकमिंग ही तो है, आई तो रहा है ये, क्या है बताओ, इनकमिंग, इनकमिंग ही तो है। और ये एडेनिन तो एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आया, आया कि नहीं। अब देखो इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं अपन। आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो ये आ गया। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है। टॉपिक का नाम अपन को पता है, डीएनए पॉलीमरेज कैसे पॉलीमराइज करता है, यानी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ओके, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज आया। देखो देखे, ये देखो यहाँ पर बनाएगा, क्या बना लेगा बताओ, ये क्या बनाएगा बताओ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा बड़े आराम से, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, देखो बना देते हैं बड़े आराम से। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखो थायमिन क्या बना लेगा बताओ, देखो ये देखो थायमिन, ये देखो थायमिन बना लिया इसने, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। और इसका अब ये OH बाहर आ गया। अब इसका 3 प्राइम OH क्या आ गया बाहर, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। 3 प्राइम OH क्या आ गया बताओ, बाहर आ गया। अब जैसे ये 3 प्राइम OH बाहर आएगा, क्या आएगा OH बाहर, तो ये डीएनए पॉलीमरेज आगे की साइड क्या होगा बताओ, पुश होगा या फिर मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा बताओ, आगे की साइड क्या होगा बताओ, मूव होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो थायमिन, एडेनिन, हाँ ठीक है। अब देखो ये मूव होगा आगे की साइड। अब ये देखो
ठीक है। अब इसकी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी में क्या आ गया, ये OH किसका, थायमीन का, आ गया कि नहीं आ गया। अभी किसके ऊपर है, ग्वानिन के ऊपर है। किसके ऊपर है बताओ, ग्वानिन के ऊपर है कि नहीं, किसके ऊपर है बताओ, ग्वानिन के ऊपर है। आया कि नहीं आया, किसके ऊपर बताओ, ग्वानिन के लिए। ठीक है। अब देखो अभी किसको रीड करेगा, रीडिंग ऑफ एडेनिन। अब किसको रीड करेगा, ये ग्वानिन को। किसको रीड करेगा बताओ, रीडिंग ऑफ ग्वानिन। किसको रीड करना है बताओ, रीडिंग ऑफ ग्वानिन बाय डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, किसको रीड करेगा, ग्वानिन को। ठीक है। और अब किसको बुलाएगा बताओ, किसको बुलाएगा, ग्वानिन किसको बुलाएगा, साइटोसिन को। किसको बुलाएगा बताओ, साइटोसिन को। तो साइटोसिन आएगा, ये देखो साइटोसिन आएगा। साइटोसिन के पास में भी OH है और 3 फॉस्फेट है कि नहीं बताओ। तो ये क्या बनाएगा बताओ, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये देखो यहाँ पर ये साइटोसिन आ गया, इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया, और इसका OH आ गया। अब ये अब डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। फिर किसको रीड करेगा ये, अब किसको रीड करेगा, किसको रीड करेगा बताओ, फिर ग्वानिन को रीड करेगा। किसको बुलाएगा, साइटोसिन को। फिर ग्वानिन को रीड करेगा, फिर साइटोसिन को बुलाएगा, फिर साइटोसिन को रीड करेगा, फिर किसको बुलाएगा बताओ, ग्वानिन को। आया कि नहीं। तो ऐसे क्या है, डीएनए पॉलीमरेज की वर्किंग मैकेनिज्म यानी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है। क्या है बताओ, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है। क्या है बताओ, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। क्या है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। आया, आया कि नहीं आया, आया, आया। और अपन को पता है, ये देखो ये ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी कि नहीं होगी, क्या होगी बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो थाइमिन के साथ में पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा उसके बाद में इसके बीच में क्या बनेगा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में देखो OH बाहर आएगा, साइटोसिन को बुलाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, और फिर उसके बाद में क्या बनेगा बताओ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। यानी कि तो डीएनए पॉलीमरेज, तो लिख ही देता हूं मैं, ये नोट करने वाली बात है कि डीएनए पॉलीमरेज मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड firstly and then हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पहले कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसके बाद में कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में कौन सी बनती है बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आया, ये आगे समझ में। ठीक है। अब देखो ये तो क्या आ गया बताओ, डीएनए पॉलीमरेज की पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। आया समझ में यहाँ तक, तो आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब देखो बट मेरे पास में एक क्वेश्चन ये था आपका, आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे कि आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि देखो जब मैं ऐसे कोई भी डीएनए सीक्वेंस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा होता, डीएनए सीक्वेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, डीएनए का सीक्वेंस। देखो ठीक है, ये 3 प्राइम लिख दिया, और इधर कौन सा है, 5 प्राइम। ठीक है, इधर क्या है बताओ, 3 प्राइम, तो इधर और ले देते थोड़ा सा। ठीक है, इधर 3 प्राइम। ठीक है, आया। ये देखो जब मैं इधर कोई क्या लिख रहा हूं बताओ, कोई भी डीएनए सीक्वेंस देखो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, ठीक है। और जब डीएनए पॉलीमरेज को बुला रहा हूं, किसको बुला रहा हूं, तो डीएनए पॉलीमरेज को, तो पहले मेरे पास में था छोटा सा डीएनए, छोटा सा डीएनए, यानी कि ये जो मेरे स्ट्रैंड है, ये हल्का सा स्ट्रैंड, शॉर्ट स्ट्रैंड है ना, ये SHORT शॉर्ट स्ट्रैंड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से ही तो बना हुआ है ये थायमीन, साइटोसिन और ये ग्वानिन का। यानी कि इतना छोटा सा स्ट्रैंड तो पहले से ही बना हुआ है मेरे पास में, ये वाला स्ट्रैंड तो पहले से ही बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ये तो पहले से ही बना हुआ है कि नहीं। तो ये मैंने पहले से बनाया, और फिर उसके बाद में मैंने OH यहाँ पे दर्शाया है, दिखाया कि नहीं दिखाया, एंड देन मैंने किसको लगाया बताओ, ये देखो ऐसे ऐसे डीएनए पॉलीमरेज को बताया, किसको बताओ, डीएनए पॉलीमरेज को, किसको, डीएनए पॉलीमरेज को।
तो क्वेश्चन तो ये आता है कि ये आपने तो डीएनए पॉलीमरेज आपने यहाँ लगाया, यहाँ लगाने की वजह आपने इस फर्स्ट वाले एडेनिन से क्यों स्टार्ट नहीं किया, इस वाले एडेनिन से क्यों स्टार्ट नहीं किया आपने, इस वाले थाइमिन से क्यों स्टार्ट किया। क्वेश्चन तो आता है कि नहीं आता है, क्वेश्चन तो आता है ना, डाउट तो क्लियर होता ही है, डाउट तो आता ही है कि इस वाले एडेनिन से क्यों नहीं आया, ये थाइमिन से क्यों आया, आया कि नहीं आया, है कि नहीं बताओ। तो ये देखो अब अपन को पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्या होता है बताओ, डीएनए पॉलीमरेज, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, क्या चाहिए बताओ, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, क्या चाहिए बताओ, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, यानी कि वो सबसे पहले फर्स्टली मेक, वो क्या बनाता है, पहले क्या बनाता है बताओ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्या बनाता है बताओ, पहले क्या बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड देन उसके बाद में क्या बनाता है, एंड देन उसके बाद में क्या बनाता है वो बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनाता है बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसके बाद में बनाता है, नहीं बनाता है, तो पहले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। और अपन को पता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए बताओ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए बताओ, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के पास में, किसके पास बताओ, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के पास में क्या होना चाहिए, OH, क्या होना चाहिए बताओ, OH, है कि नहीं, क्या चाहिए बताओ, OH, तभी तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो मेरे को यहाँ पर एग्जिस्टिंग OH होना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। नहीं तो अगर मैं एग्जिस्टिंग OH नहीं रखता हूं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा ही नहीं बनेगा, तो फिर डीएनए पॉलीमरेज तो पॉलीमराइज करेगा ही नहीं, करेगा क्या, नहीं करेगा बिल्कुल। अगर मैं OH पहले से नहीं रखता हूं तो एटलीस्ट मेरे को एक OH तो यहाँ पर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, एटलीस्ट मेरे को OH तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, तभी जाके मैं आप किसको बुलाऊंगा बताओ, इनकमिंग फॉस्फेट को बुलाऊंगा, है कि नहीं। तो थाइमिन को मैं रीड कर रहा हूं, किसको रीड कर रहा हूं बताओ, रीडिंग किसकी कर रहा हूं, रीडिंग ऑफ थाइमिन, किसकी बताओ, रीडिंग ऑफ थाइमिन, तो किसको बुलाऊंगा बताओ, ऑब्वियसली बात है, किसको बुलाऊंगा बताओ, कॉलिंग, किसको बुलाएगा ये, एडेनिन को, कॉलिंग ऑफ एडेनिन, एडेनिन को बुलाएगा। तो एडेनिन आएगा तो ये फॉस्फेट, इसके 3 फॉस्फेट के साथ में क्या बनेंगे, तभी तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, और इसका फिर OH जो इसके पास में 3 प्राइम के पास में होगा, तभी तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पॉसिबल है। जब OH होगा पहले से ही प्रेजेंट होगा, तभी तो जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा फिर उसके बाद में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसे क्या होता है इसकी वर्किंग मैकेनिज्म डीएनए पॉलीमरेज की। कहने की बात ये है कि तो डीएनए पॉलीमरेज है वो पहले कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड देन उसके बाद में क्या बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है, अब इसने बुला लिया इसको, थाइमिन को तो रीड किया, अब एडेनिन को बुला लिया, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है, एडेनिन को बुला लिया, ठीक है। अब देखो आया समझ में, अब देखो अब आगे, अब आगे होता है क्या, यहाँ तक आगे समझ में बिल्कुल आई थी आपको, आगे वो पूरा ही ये देखो अब अपन को पास में क्या आया था बताओ, थाइमिन एडेनिन, और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया था यहाँ, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी थी, ठीक है। और अब अपन किसको, इसका ये OH बाहर आ गया, ठीक है, इसका ये OH बाहर आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, ओके। अब ये रीड किसको कर रहा है बताओ, अब डीएनए पॉलीमरेज एडेनिन के ऊपर आ चुका है, और इसकी पॉलीमराइजेशन पॉकेट के अंदर क्या आ चुका है, OH, ठीक है। अब देखो अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या बताओ, ये डीएनए पॉलीमरेज रीडिंग किसकी कर रहा है बताओ, रीडिंग ऑफ एडेनिन, किसकी बताओ, रीडिंग ऑफ एडेनिन एच थाइमिन, रीडिंग ऑफ एडेनिन एच सपोज दैट ग्वानिन की तरह कर ले, मतलब इसने फॉल्स रीडिंग कर ली, क्या कर लिया बताओ, फॉल्स रीडिंग, फॉल्स रीडिंग,
क्या कर लिया इसने बताओ, गलत पढ़ लिया इसको। है तो वो एडेनिन, क्या बताओ, है तो वो एडेनिन, पर उसने गलत पढ़ लिया इसको। क्या पढ़ लिया उसने, ग्वानिन। क्या पढ़ लिया बताओ, ग्वानिन। गलत पढ़ लिया है ना, कभी कभी अपन भी तो गलत पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल इसने एडेनिन को कैसे पढ़ लिया, ग्वानिन की तरह। तो कॉलिंग किसको कॉल करेगा, बुलाएगा किसको बताओ, कॉलिंग और किसको बुलाएगा, ऑब्वियसली बात है साइटोसिन को ही बुलाएगा। किसको बताओ, साइटोसिन को ही तो बुलाएगा। किसको बुलाएगा बताओ, साइटोसिन को। ये तो साइटोसिन यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये देखो साइटोसिन आ गया, इसके पास में 3 फॉस्फेट है ये, और ये OH है कि नहीं। तो ये फॉस्फेट और ये OH मिलकर तो क्या बना देंगे बताओ, आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बनाएंगे बताओ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा तो इनके बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके बाद में होगी कि नहीं होगी। बट अब दिक्कत कहां पर आएगी अपन को, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में दिक्कत आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, क्या आएगी बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में दिक्कत आएगी। कि एडेनिन तो बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एडेनिन मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कितने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। व्हाट, साइटोसिन मेक्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है कि नहीं। तो दिक्कत तो यहीं पे आएगी, इसको तो बनाने कितने 3 और इसको बनाने सिर्फ 2, है कि नहीं। तो बनेंगे नहीं कोई, उसको एडेनिन को तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है, और साइटोसिन को कितनी करनी है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अभी देखो इसी इम्परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, देखो मैं क्या कह रहा हूं, इम्परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इम्परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या, ये जो OH है क्या है बताओ, 3 प्राइम वाला OH है साइटोसिन का, वो क्या हो जाएगा बताओ, टिल्टेड। क्या हो जाएगा बताओ, टिल्टेड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन, फ्रॉम पॉलीमराइजेशन पॉकेट ऑफ DNA पॉलीमरेज, ऑफ DNA पॉलीमरेज। यानी कि जो DNA पॉलीमरेज की जो पॉलीमराइजेशन पॉकेट है उसके अंदर ये OH ढंग से नहीं आएगा, यानी कि टिल्टेड हो जाएगा हल्का सा। क्या हो जाएगा बताओ, टिल्टेड। क्या हो जाएगा, टिल्टेड, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एंगल है, क्या बताओ, एंगल, ये कंप्लीटली 180 डिग्री नहीं होगा। क्या होगा बताओ, कंप्लीटली 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये जो टिल्टेड होगा तभी तो ये भी तो टिल्टेड होगा, थोड़ा सा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं बताओ। ये भी टिल्टेड होगा तो ये भी टिल्टेड होगा, और मतलब ये टिल्टेड होगा तो मतलब ये टिल्टेड होगा। पहले हाइड्रोजन पहले से टिल्टेड हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तभी जाके तो ये OH टिल्टेड हुआ है, तभी जाके तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये OH पॉलीमराइजेशन पॉकेट के अंदर नहीं आ पाया, तभी तो हुआ है। तो इसने इसको क्या कर लिया बताओ, गलत पढ़ लिया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, गलत तो उसने पढ़ लिया है, उसने साइटोसिन को क्या है बुला लिया है, बुला लिया कि नहीं बुला लिया। अब कोई ना कोई तो सॉल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि अपन को पता बहुत लॉन्ग DNA अपन के पास में, और DNA रेप्लिकेशन को अपन बीच में नहीं रोक सकते कि अपन नहीं यहाँ रुकती है चलो बाद में बनाएंगे, कि इसको पूरे को खत्म कर दे, ऐसा तो है नहीं कि इसको पूरे को यहाँ से खत्म करके दोबारा से स्टार्ट करें, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा सेल को डिवाइड करने में, है कि नहीं बताओ। 24 आवर्स में तो करना है उसको कंप्लीटली, तो ये बैक्टीरियल सेल्स को तो 20 आवर्स में करना है कि नहीं करना है। DNA रेप्लिकेशन को कंप्लीट 20 आवर्स में तो करना है, सेल डिवीजन को। अगर ऐसे अगर बैक्टीरिया वाला DNA पॉलीमरेज गलती करता रहा तो उसका DNA पॉलीमरेज तो कभी पूरा ही नहीं होगा, रेप्लिकेशन तो उसका कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा अगर ऐसे गलती करेगा, और गलती करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब अभी किसी आगे को बुलाएगा ही नहीं DNA पॉलीमरेज, क्योंकि ये अटक चुका है यहाँ पर। क्या चुका बताओ, स्टक, DNA पॉलीमरेज बिकम स्टक। तो बताओ क्या, DNA पॉलीमरेज बिकम स्टक, यानी कि अटक चुका है। अब आगे जाएगा ही नहीं कि इसको छोड़ के अब आगे जाए कि चलो ये गलत पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं, कि इसको छोड़ो अब क्वारीन केस उस पर आते हैं, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप देखो अब इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने इसको रोक ले। और बहुत ज्यादा फास्ट होता है DNA पॉलीमरेज, बहुत ज्यादा फास्ट, यानी कि 1 सेकंड के अंदर तो 1 सेकंड किसके अंदर बताओ, 1 सेकंड के अंदर तक 1000 न्यूक्लियोटाइड लग जाते हैं, 1000 न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जितनी देर में अपन 1 सेकंड बोलते हैं
उतनी देर में तो 1000 न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाते हैं बताओ, पॉलीमराइज, जुड़ जाते हैं, पेयर हो जाते हैं विद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो, इतनी देर में। तो इसको रोकना तो मतलब है, आपको समझ रहे हो है कि नहीं। 3.6 इंटू 10 की पावर 9, 3.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर का डीएनए अपन के पास में है कि नहीं बताओ। 3.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर का डीएनए, इतने लॉन्ग डीएनए को, इतने लॉन्ग डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए डीएनए पॉलीमरेज की, है कि नहीं। बट मैं तो कह रहा हूँ इसमें गलत पढ़ लिया इसको, और यहाँ पर ये अटक चुका है, अभी आगे जाएगा ही नहीं, तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का नाम है आपका, बताओ क्या, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब किसका रूल आएगा बताओ, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, किसका, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, आया। अब देखो इम्परफेक्ट पेयरिंग हुई है, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज को पता लग चुका है कि इम्परफेक्ट पेयरिंग है, किसकी बताओ, साइटोसिन की। यानी कि मैंने गलत रीड कर लिया है, क्या कर लिया बताओ, गलत रीड कर लिया है, क्या कर लिया है, गलत है, गलत रीड कर लिया है। ओके, ये देखो जैसे ये गलत रीड करेगा, ये देखो अब जैसे ये गलत रीड करेगा तो इसकी देखो 3 प्राइम OH है कि नहीं, तो इसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, किसकी बताओ, डीएनए पॉलीमरेज की बिकम एक्टिव, क्या हो जाएगी बताओ, एक्टिव हो जाएगी। यानी कि जैसे ही गलत रीड करेगा, फॉल्स रीडिंग होगी, तो जैसे ही फॉल्स रीडिंग होगी पॉलीमराइजेशन पॉकेट के अंदर OH नहीं आएगा, नहीं आएगा, टिल्टेड हुआ, तो पता लगेगा डीएनए पॉलीमरेज की मैंने गलत रीड कर लिया। तो जैसे ही रीड करेगा गलत, तो कौन सी एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, क्या बताओ, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी आएगी। ये क्या करेगी बताओ, देखो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी मैं जो कह रहा हूं, ये एक डोमेन होता है, क्या होता है बताओ, डोमेन है, डोमेन इन डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के अंदर एक डोमेन होता है जो कि क्या करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। ठीक है, यानी एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब है काटने का काम करता है एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि एंड से काटने का काम करता है। ये तो एंड ही तो है, तो ये 3 प्राइम एंड है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही तो होगा, है कि नहीं। तो ये किसको काटेगा बताओ, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है कि नहीं, तो किसको काटेगा, ये 3 प्राइम OH से काटना स्टार्ट करेगा। ओके, आया समझ में। तो देखो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब है डीएनए पॉलीमरेज के अंदर ही एक डोमेन होता है, ऐसे देखो ऐसे डोमेन होता है, ऐसे ऐसे डोमेन होते हैं, बहुत सारे डोमेन होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डोमेन, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी डोमेन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस डोमेन, पॉलीमराइजेशन डोमेन होता है, ठीक है, बाइंडिंग डोमेन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोटीन के अंदर होते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज भी तो एक प्रोटीन है, डीएनए पॉलीमरेज भी तो एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अंदर बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। ठीक है, 3 4 5 डिपेंड करता है प्रोटीन कैसा है, कौन सी प्रोटीन है। ओके, आया। अब देखो ये एक्टिव होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिव, तो ये इसको काटेगी यहाँ से, इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग को क्या करेगी बताओ, ब्रेक, क्या करेगी, ब्रेक। तो ये देखो यहाँ से ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, करेगी, ये देखो ये ब्रेक कर देगी, ये देखो ये साइटोसिन यहाँ पर आ गया। अब इसके पास में एक ही फॉस्फेट है, अभी सिर्फ एक फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट है, और ये OH तो है ही, OH तो है कि नहीं। और ये जैसे यहाँ से जाएगा, ये देखो यहाँ से जाएगा, तो इसका नाम क्या बताओ, साइटोडीन, साइटिडीन डीऑक्सी साइटोडीन, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, क्या है बताओ, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट है, 3 नहीं है, क्योंकि 3 तो पहले थे जब वो आया था, और 2 तो उसने किस में खर्च कर दिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में, कर दिए कि नहीं करते। अब इसे यहाँ से हटाया तो सिर्फ इसके पास में एक फॉस्फेट है, क्या है बताओ, सिर्फ
एक फॉस्फेट है, तो इसने इसको हटा दिया, सही कर दिया इसको, ऑलमोस्ट क्या कर दिया इसने, सही कर दिया, साइटोसिन को हटा दिया। और जैसे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, बहुत वीकेस्ट बॉन्डिंग है, टूट जाएगी आराम से, बड़े आराम से टूटेगी, टूटेगी नहीं टूटेगी, है कि नहीं। आगे अब ये तो ये साइटोसिन यहाँ से गया, क्या गया बताओ, साइटोसिन यहाँ से गया, जैसे साइटोसिन गया तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिव न्यूक्लियस एक्टिविटी बिकम इनएक्टिव, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब इनएक्टिव जो काम करना था वो तो हो चुका है, अब इसको इनएक्टिव भी तो करना है, इनएक्टिव भी तो करना है कि नहीं। जैसे ही इसको काटेगा इनएक्टिव हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसके पास में OH अगर इनएक्टिव नहीं हुई तो इसके पास में भी तो OH है, इसको काट देगी, तो इसको क्या करना है, काटना, इनएक्टिव करना है, ठीक है। इनएक्टिव करने वाली मैकेनिज्म बहुत अलग मैकेनिज्म है, अभी इसके काम की नहीं है, ठीक है, देखेंगे कैसे इनएक्टिव होता है। ओके आगे, अब ये दोबारा रीड करेगा किसको, एडेनिन को, तो ठीक है। अब क्या बोला, एडेनिन रीड बाय डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एच एडेनिन, यानी कि एडेनिन को अब एडेनिन की तरह रीड करेगा, किसकी तरह, एडेनिन की तरह, ठीक है। और कॉलिंग किसको कॉल करेगा बताओ, ये बुलाएगा किसको, थायमीन को, किसको बताओ, थायमीन को, तो थायमीन आएगा बड़े आराम से, ये देखो थायमीन आ गया, इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया, अब इसकी पॉलीमराइजेशन पॉकेट के अंदर क्या चुका है बताओ, OH, ठीक है। अब इसको पता लग चुका है OH मेरी पॉलीमराइजेशन पॉकेट के अंदर है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन चुका है, और तो अब मेरे को क्या करनी है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। अब आया, तो ये अब आगे जाएगा, ग्वानिन को रीड करेगा, साइटोसिन को बुलाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा पहले, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर साइटोसिन को रीड करेगा, फिर किसको बुलाएगा, ग्वानिन को, पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या है बताओ, इसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, क्या है बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, टॉपिक का नाम क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज की कौन सी एक्टिविटी है बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, कौन सी है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, कौन सी बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, आया समझ में। तो उसने यानी प्रूफ रीडिंग क्यों कहा है, कि उसको प्रूफ मिल चुका है कि मैंने जो रीडिंग की है, किसने, डीएनए पॉलीमरेज को प्रूफ मिल चुका है कि जो मैंने रीडिंग की है वो 100% बिल्कुल करेक्ट है, क्या है बताओ, करेक्ट है, ठीक है, आया समझ में। तो इसको प्रूफ है, तो इसको प्रूफ मिल चुका है कि जो मैंने अब रीडिंग की है वो क्या है, बिल्कुल 100% सही की है, ठीक है, आया, ये आ गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिव न्यूक्लियोटाइड एक्टिविटी, आ गया समझ में, बिल्कुल, ठीक है। और ये समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको शॉर्ट स्ट्रैंड क्यों लिया था, ठीक है, वो इसलिए लिया था कि मेरे को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए पहले से क्या चाहिए, OH, तभी तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। और ये जो शॉर्ट स्ट्रैंड होता है ये इसको बोलते हैं अपन RNA प्राइमर, क्या बोलते हैं बताओ, RNA प्राइमर, क्या बोलते हैं इसको, RNA का प्राइमर, यानी कि ये RNA होता है, बेसिकली क्या होता है ये बताओ, RNA क्या होता है, ये है क्या बताओ, RNA, ये क्या है, RNA, ठीक है। तो कौन बनाता है, RNA पॉलीमरेज बना के जाता है, कौन बना के जाता है, RNA पॉलीमरेज, ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या है बताओ, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, आया समझ में, वेरी गुड। अब देखो आया, तो अपन की एक बात जो जाननी थी, अपन को याद करने लायक, वो है कि डीएनए पॉलीमरेज मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फर्स्ट एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो पहले बनाता है, उसके बाद में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट आरएनए पॉलीमरेज ऐसा नहीं करता है, क्या नहीं करता है बताओ, आरएनए पॉलीमरेज वो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, पहले क्या करता है बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या करता है बताओ, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है, पहले क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, पहले क्या करता है बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग का मतलब है मैरिड। मैरिड मतलब बिल्कुल 100% मैरिड हो चुकी है, अब कोई तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग है। कैसी है बताओ? नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग है, टूट सकती है बड़े आराम से, ठीक है। मैरिज तो टूट सकती है इंडिया के अंदर, आया। ये देखो, अब आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, ठीक है। पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, आरएनए पॉलीमरेज की पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, ठीक है। आया। देखो ये मेरे पास में क्या है बताओ? डीएनए। ये क्या है बताओ? डीएनए, ठीक है। ये क्या है? 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ठीक है। कोई सीक्वेंस रखते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन, ठीक है। तो एडेनिन के स्थान पर कौन सा? यूरासिल, साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन और यूरासिल साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन और यूरासिल। आया आगे। अब देखो अपन को क्या करना है बताओ? आरएनए बनाना है। क्या बनाना है बताओ? आरएनए तो बनाना है। तो देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम अपन को रीड करना है। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिंगल स्टैंडर्ड होगा, बड़े आराम से होगा। देखो सिंगल स्टैंडर्ड 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन और एडेनिन, ठीक है। अब देखो अब कौन आएगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा बताओ? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये देखो आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो, अब क्वेश्चन ये रहा होगा कि आरएनए पॉलीमरेज के लिए तो आपने जो आरएनए पॉलीमरेज लगाया है, क्या लगाया बताओ? आरएनए पॉलीमरेज जो लगाया है वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया? ठीक है, तो ये देखो पता लगेगा अभी। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से ही पॉलीमराइज करेगा। क्यों करेगा तो देखते हैं। पहले देखो एडेनिन है, रीडिंग किसकी करेगा बताओ? एडेनिन की। तो रीडिंग ऑफ एडेनिन किसकी? रीडिंग। कॉलिंग कॉलिंग किसको करेगा बताओ? यूरासिल को तो कॉल करेगा, ठीक है। ये देखो यूरासिल 3 फॉस्फेट है और एक OH है कि नहीं है? ये देखो यूरासिल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये यूरासिल आ गया, ठीक है। 3 फॉस्फेट है, 1 2 और 3 फॉस्फेट और ये OH, ठीक है। अब देखो पहले जैसे ये यूरासिल इसके पास में आएगा एडेनिन के पास में, तो ये क्या करेगा? पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पहले क्या करेगा बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया कि नहीं कर लिया? ठीक है। अब ये आगे शिफ्ट होगा। क्या हुआ था? आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा। अब देखो अब किसके ऊपर आएगा ये बताओ? अब किसके ऊपर आएगा? ये ग्वानिन के ऊपर। किसके ऊपर बताओ? ग्वानिन को रीड करेगा। अब किसको रीड करेगा बताओ? अब ये ग्वानिन को। रीडिंग ऑफ ग्वानिन, रीडिंग ऑफ ग्वानिन, कॉलिंग ऑफ साइटोसिन। किसको? साइटोसिन को। देखो 3 फॉस्फेट और ये OH, ठीक है। ये देखो साइटोसिन आ चुका है यहाँ, साइटोसिन और 3 फॉस्फेट 1 2 3 एंड OH आया कि नहीं? ठीक है। अब फिर से फर्स्टली क्या बनाएगा? पहले फर्स्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पहले पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अभी तक इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाया और 2 न्यूक्लियोटाइड को क्या कर चुका है? ये रिक्रूट कर चुका है। क्या कर चुका है बताओ? रिक्रूट 2 न्यूक्लियोटाइड्स, बट स्टिल नो
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी तक भी इसने किसका फॉर्मेशन नहीं किया बताओ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया है। दो न्यूक्लियोटाइड को रिक्रूट कर चुका है अभी तक, है कि नहीं, पर अभी तक इसने किसको क्या नहीं बनाया है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। दोनों के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में क्या बनाया गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये देखो, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, इनके बीच में बनेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये तो यहाँ से गया, अपन को पता है ये तो चला गया, अब आगे आ गया ना, ये आगे तो आ गया, ठीक है। ये देखो, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ये आगे, वेरी गुड, आगे कि नहीं आ गया, देखो आगे। और ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड, तो देखो फर्स्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन चुका है, बन चुका है कि नहीं चुका है, कब बना है, after recruiting of two nucleotides, after recruiting of two nucleotides, जब तक उसने दो न्यूक्लियोटाइड को रिक्रूट नहीं कर लिया है, उससे पहले उसने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्या है बताओ, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्टली मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बताता है पहले बताओ, फर्स्टली मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग, और एंड उसके बाद में क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले उसने क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उसके बाद में फिर वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड को रिक्रूट किया है, फिर उसने क्या बनाया, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्टली की है, फिर उसके बाद में उसने क्या किया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग की है, किया कि नहीं किया, किया है ना, वेरी गुड। अब ये आगे जाएगा, अब साइटोसिन को रिक्रूट करेगा, किसको, साइटोसिन को रिक्रूट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, किसको बुलाएगा बताओ, किसको बुलाएगा, ग्वानिन को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। इन सपोज दैट अगर ये साइटोसिन को गलत रीड कर लेता है एज एडेनिन रीड कर लेता है, ठीक है। अगर ये फॉल्स रीडिंग भी कर लेता है, क्या कर लेता होता है, फॉल्स रीडिंग, इन केस ये करता ही नहीं है, पहले प्रथम तो ये क्या करता ही नहीं है, बट अगर सपोज दैट कर लेता है फॉल्स रीडिंग, ठीक है, तो किसको बुलाएगा, एडेनिन साइटोसिन को किसकी तरह रीड किया, एडेनिन की तरह, किसको बुलाएगा, किसको बुलाएगा, तो यूरासिल को बुलाएगा। तो जैसे ही यूरासिल आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसने कहा साइटोसिन तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और मेरे को करनी कितनी है, 2, तो यही तो टूट जाएगा, ये तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, तो चलते हैं अपन को करनी ही नहीं है, करनी है क्या, नहीं करनी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, तो फिर ये रिक्रूट होगा ही नहीं, तो दोबारा आएगा कि साइटोसिन को सही से पढ़ो, कि साइटोसिन है तो ग्वानिन को बुलाएगा, फिर ग्वानिन आएगा, फिर ग्वानिन इसके साथ में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये ग्वानिन बन जाएगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, फिर उसके पास में OH, फिर उसके बाद में ये देखो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उसके बाद में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। तो यानी कि आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड उसके बाद में क्या बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग, ठीक है। बट जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो पहले क्या बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग, एंड देन उसके बाद में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डीएनए पॉलीमरेज है वो पहले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वो क्या करता है, फॉल्स रीडिंग, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ऐसा नहीं करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कभी गलत रीड नहीं करता है, ठीक है, ओके, जिसकी वजह से कभी गलत रीड आरएनए पॉलीमरेज कभी गलत रीड नहीं करता है, ठीक है। यह है समझ, आरएनए पॉलीमरेज क्यों गलत रीड नहीं करता, क्योंकि इसके पास में सबसे पहले क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर गलत रीड कर भी लेता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पता चल जाएगा और दोबारा से रीडिंग कर लेगा, ठीक है, आया समझ में। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि डीएनए पॉलीमरेज करता है, क्या करता है बताओ, डीएनए पॉलीमरेज, उसकी वजह से क्या करता है बताओ, क्या करता है बताओ, गलत रीड कर लेता है, ठीक है। अब देखो
सपोज दैट मेरे पास में कोई डीएनए है, ये क्या है बताओ, डीएनए, ठीक है। अब डीएनए का कुछ भी है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, कुछ भी सीक्वेंस है, ठीक है। आरएनए बनाया, आरएनए तो आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्या होगा बताओ, रेप्लिकेशन। ये देखो रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, रेप्लिकेशन होगा। डीएनए के अंदर अपन गलती कर सकते हैं, क्या बताओ, गलती कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, गलती कर सकते हैं। गलती यानी कि इनकरेक्ट फॉल्स रीडिंग हो सकती है, फॉल्स रीडिंग चल जाएगी। डीएनए के अंदर बता रहा हूं मैं, डीएनए के अंदर यानी कि रेप्लिकेशन कर रहा है, चल 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 रहा है, और कोई न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हो गया है, फिर भी होता तो नहीं है पर फिर भी हो जाता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज है, एक आध 2 बार या 3 बार तो गलत रीडिंग कर ही देता है, गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है, रिक्रूट कर देता है, चिपका देता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ने किया है, इसका मतलब डीएनए के अंदर ही गलत रीडिंग होगी, तो डीएनए के अंदर गलत रीडिंग चल जाएगी, ठीक है। रेप्लिकेशन के अंदर गलत रीडिंग, फॉल्स रीडिंग चल जाएगी, ठीक है, इनकरेक्शन चल जाएगा, ओके। व्हाट, आरएनए के अंदर ऐसा है नहीं बिल्कुल कि हमने एमआरएनए बनाया, क्या बताया बताओ, एमआरएनए के अंदर क्या बनाया बताओ, एमआरएनए के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि एमआरएनए अपने गलत बना दिया कि उसको अंदर फॉल्स रीडिंग हो गई। एमआरएनए के अंदर, इसके अंदर बताओ फॉल्स रीडिंग इसके अंदर चलेगी नहीं, एमआरएनए के अंदर, है कि नहीं। अगर एमआरएनए के अंदर गलती हो गई तो इसका मतलब जो बनने वाला प्रोटीन है, क्या है बताओ, बनने वाला प्रोटीन है वो भी तो अलग बनेगा, है कि नहीं। अगर सपोज दैट मैं कहता हूं रोडोप्सिन प्रोटीन है, क्या है, रोडोप्सिन प्रोटीन है, पहले तो सही बन रहा था, पहले तो सही बन रहा था, एमआरएनए के अंदर क्या हो गया, फॉल्स रीडिंग हो गई, किसके अंदर बताओ, एमआरएनए के अंदर, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी रेप्लिकेशन के अंदर फॉल्स रीडिंग चलेगी, किसके अंदर बताओ, रेप्लिकेशन के अंदर, रेप्लिकेशन के अंदर अगर गलती हो जाती है चलेगी, ठीक है, बट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, बिल्कुल ही नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी कि रेप्लिकेशन तो चलो डीएनए बना रहा है, बट अगर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर गलती हो गई तो इसका मतलब सपोज दैट कोई प्रोटीन है, रोडोप्सिन पहले बन रहा था, बड़े आराम से दिख रहा था, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर गलती हो गई, रोडोप्सिन प्रोटीन गलत बन गया, म्यूटेशन हो गया इसके अंदर, गलत बन गया, तो दिखना ही बंद हो गया, है कि नहीं। अचानक से दिखना ही बंद हो गया, महंगा होगा कोई महंगा, है कि नहीं, कोई इधर देख रहा है, इधर पढ़ा रहा है, इधर देख रहा है, इधर पढ़ा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। मेरे अंदर रोडोप्सिन प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर गलती हो गई और मैं इसे पढ़ाना भूल जाऊं, इधर देखने लग जाऊं, है कि नहीं, मेरे को दिखना बंद हो जाए, तो कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, है कि नहीं। ऐसे तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अपन को गलती बिल्कुल भी करनी ही नहीं है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अपन को गलती करनी ही नहीं है, ठीक है, आया, वेरी गुड, ये आया समझ में। आप देखो ये आगे समझ में, ये देखो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ओके। थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, 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 थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन एंड एडेनिन, ओके। ये तो क्या है बताओ, डीएनए। और डीएनए से डीएनए अपन रेप्लिकेशन अपन को पता है, बट अपन जैसे ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, क्या करेंगे बताओ, ट्रांसक्रिप्शन तो रीडिंग किसकी करेंगे बताओ, रीडिंग हमेशा कौन सी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, रीडिंग कौन सी डायरेक्शन के अंदर होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अपन को क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है, क्या बनाना है बता, एमआरएनए बनाना है कि नहीं बनाना है, तो 3 प्राइम को रीड करेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये रहा, तो ये देखो
ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना है अपन को, तो क्या सीक्वेंस होगा? तो सीक्वेंस देखो, एक थाइमिन एडेनिन के स्थान पर क्या आएगा? यूरासिल। आएगा नहीं आएगा? आएगा। साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन का अपोजिट क्या? ग्वानिन। एडेनिन का अपोजिट क्या? यूरासिल। एडेनिन का अपोजिट क्या? यूरासिल। ग्वानिन का अपोजिट क्या? साइटोसिन। साइटोसिन और यूरासिल। थाइमिन का अपोजिट क्या बताओ? एडेनिन। आएगा नहीं आएगा? तो ये क्या है अपन का? एमआरएनए। ठीक है, तो ये देखो, जस्ट अपन को पता है एमआरएनए या फिर आरएनए के अंदर, किसके अंदर बताओ? आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर क्या आता है? यूरासिल। आता है कि नहीं आता है? तो थाइमिन के स्थान पर क्या लाना अपन को? यूरासिल। बाकी का तो इसका अपोजिट ही होगा, 3 प्राइम का अपोजिट होगा पूर्ण सीक्वेंस। तो ये देखो, एडेनिन, इसका अपोजिट यूरासिल, ग्वानिन का अपोजिट साइटोसिन, साइटोसिन का अपोजिट ग्वानिन, साइटोसिन का अपोजिट ग्वानिन, साइटोसिन का अपोजिट ग्वानिन, एडेनिन का अपोजिट यूरासिल, एडेनिन का अपोजिट यूरासिल, ग्वानिन का अपोजिट साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन का अपोजिट एडेनिन। आया? अब देखो, थाइमिन अपन को पता है थाइमिन के स्थान पे क्या लाना है? यूरासिल। तो थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, 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 थाइमिन के स्थान पर यूरासिल लाना है, तो थाइमिन की यूरासिल, यूरासिल, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन। इसका मतलब अपन को तो ये वाला स्ट्रैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये क्या दे रहा है अपन को? सेंस दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये क्या दे रहा है अपन को बताओ? सेंस दे रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बताओ? सेंस, एसएनसी, सेंस स्ट्रैंड। ये क्या बोलते हैं बताओ इसको? सेंस स्ट्रैंड। इसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि ये सेंस देके जा रहा है अपन को कि जो बनने वाला एमआरएनए है, क्या है बताओ? बनने वाला एमआरएनए, उसका जो सीक्वेंस होगा, क्या होगा बताओ? सीक्वेंस। क्या बताओ? सीक्वेंस होगा, वो मेरे जैसे होगा। किसके जैसे होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड की तरह। तो ये सेंस देके जा रहा है कि नहीं? तो ये क्या है बताओ? सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, और सेंस का अपोजिट कौन सा होता है? एंटी सेंस। नॉन सेंस कुछ नहीं होता। ये क्या है बताओ? एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये क्या है बताओ? एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये कौन सा है? एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, ओके। और इसको रीडिंग कर रहा है, तो रीडिंग स्ट्रैंड है। ये कौन सा बताओ? रीडिंग स्ट्रैंड है। ओके, ये कौन सा है बताओ? रीडिंग स्ट्रैंड है। आया? ये कौन सा है बताओ? रीडिंग स्ट्रैंड है। आया? आया समझ में? आया? वेरी गुड। आया? यानी कि अपन को जैसे अगर एमआरएनए बनाना है, तो इसका मतलब अपन को 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन का दे रखा है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का अपन को बनाना है, तो अपन को 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डायरेक्शन लिख देना है, और वो सिर्फ थाइमिन के स्थान पर क्या करना है? सिर्फ। आया? आया समझ में? ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक आ गया वो समझ में। तो ठीक है, और अपन आज क्या पढ़ा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, क्या है बताओ? डीएनए पॉलीमरेज है। वो पहले कौन सा बना था? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जस्ट इसका अपोजिट क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। वो पहले कौन सा बना था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग करता है। आया कि नहीं आया? और प्रूफ रीडिंग और एक्टिविटी, क्या बताओ? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वो कौन सी होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है कि नहीं? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है कि नहीं? जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी तो है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी तो यही है, न्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसे अपन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। और रीडिंग एक्टिविटी या फिर रीडिंग डायरेक्शन, ये भी तो है। रीडिंग डायरेक्शन ये भी तो है। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन कौन सी है? पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन कौन सी होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, यानी कि हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या होगा? पॉलीमराइज होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। और हमेशा रीड कौन सी डायरेक्शन करेंगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर क्या करना है अपन को? रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में? वेरी गुड, आपको आ जाएगा समझ में। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के अंदर, कमेंट्स के अंदर बता दें मेरे को, क्वेश्चन जो भी है कि सब कुछ भी अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा आपको। बिल्कुल ठीक है, बट अपन को करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको पहुंचाए। मान के चलो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, इसमें कुछ भी वो नहीं है कि मैं अलग पढ़ा रहा हूं।
बिल्कुल सेम टू सेम है जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। CSIR नेट JRF के लेवल का है पूरा की पूरा, आप CSIR आराम से क्लियर कर लोगे इससे, ठीक है। MSc तो हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा MSc तो, ठीक है। और जिस लेवल का मैं पढ़ाता हूँ आपको, देखो ये जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, ऐसे बिल्कुल डायरेक्शन से पूरा का पूरा डायग्राम से आ जाएगा आपको, ठीक है। आई होप आपको आ गया वो समझ में, है कि नहीं। और अगर मेरी क्लास रेगुलर ले ली, तो मैं इतना जरूर बता रहा हूँ आपको, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ भी दिक्कत होती है इन केस, ठीक है, कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ करना, तो ये मेरा नंबर है 7891429115, ठीक है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत हो रही हो, ठीक है, रेगुलर क्लासेस रेगुलर डलेगी, अपडेटेड बिल्कुल, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर वही, और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने छोटे जो भी MSc के अंदर है उन सभी को पहुंचाएं, ठीक है। तो वेरी गुड, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टू वी कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ओके बाय।